जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका। इस संसार में जो जो चीजें हैं वे हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। उनमें बदलाव हो सकता है, परिणमन हो सकता है, चेंजिंग हो सकती है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, लेकिन नई चीजें कहीं से लाई नहीं जाती हैं और कोई चीजें हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म नहीं होती हैं। रूप बदलते हैं। किसी के मरने के बाद क्या उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया? इस बात को तो भारतीय संस्कृति में बहुत ढंग से स्वीकार किया गया है कि किसी के मरने के बाद भी आत्मा का मरण नहीं होता। आत्मा दूसरी पर्याय में चला जाएगा, उसको दूसरा शरीर मिलेगा। पुनर्जन्म बात को स्वीकार किया है भारतीय संस्कृति ने, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है संस्कृति की कहिए, जैन दर्शन की कहिए। अच्छा, शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया और शरीर को जला करके राख कर दिया गया, तो इस रूप से शरीर नष्ट हो गया, इस रूप से मिट गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके तत्व प्रकृति में व्याप्त हो गए हैं, नष्ट नहीं हुए हैं। राख बन गई, जल जल में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गई। मतलब है कोई भी पदार्थ पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। इस बात को योगेश्वर कृष्ण गीता में स्वीकार करते हैं। असत का उत्पाद नहीं होता, सत का नाश नहीं होता। और इसी बात को जिनवाणी कहती है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुवता युक्त है। एक पर्याय नई आती है और पुरानी नष्ट हो जाती है। पर्याय बदलती जाती हैं, द्रव्य अपने ध्रुव स्वभाव में स्थिर रहता है। ये उंगली है, ये उंगली टेढ़ी कर दी जाए, सीधी उंगली का विनाश हो गया, टेढ़ी उंगली का उत्पाद हो गया, लेकिन उंगली तो उंगली है। कितना भी परिणमन हो जाए, जीव जीव रहेगा, जड़ जड़ रहेगा। जड़ जीव नहीं बन सकता है और जीव जड़ नहीं बन सकता। मुनियों का वेद विज्ञान जो होता है, मुनियों की तप का आधार जो होता है, यही तत्व ज्ञान होता है। इसलिए वे शरीर को सुख और आनंद देने की बजाय, शरीर को सुख और आनंद का स्रोत मानने की बजाय आत्मा को सुख और आनंद का स्रोत मानते हैं। इसलिए देह पर संकट आ जाएं तो भी वो अपने धर्म मार्ग से च्युत नहीं होते हैं। शरीर का स्वभाव नहीं है सुख, शरीर का स्वभाव नहीं है आनंद। किसका स्वभाव है? चेतना का, आत्मा का। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे जानता है, मानता है कि मैं कर्म का करता नहीं, नो कर्म का करता नहीं, वो आत्मा, वो व्यक्ति ज्ञानी है, क्योंकि उसने पर से अपने आप को भिन्न किया। और जिसने पर में कर्तापना भोक्तापना किया, वह परेशान हुआ। कर्तृत्व बुद्धि। दुख का मूल कारण क्या है जी? 4 प्रकार की खोटी बुद्धि। कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अहंकृतत्व और ममकृत्व, इन 4 तरह के परिणामों से, इस तरह की उथली बुद्धि होने से जीव दुखी है। मां क्यों दुखी हो गई? इसलिए दुखी हो गई कि मैंने बेटे को बड़ा किया है, मैंने बेटे को खिलाया पिलाया है, मैंने इसको चलना सिखाया, मैंने इसको पढ़ना सिखाया, मैंने इसको सारी चीज़ें सिखाई और मैंने इसको उत्पन्न किया, तैयार किया।
और आज यह मेरी बात नहीं सुनता। अहो, दूसरे के घर से एक छोरी आ गई और उसके प्यार में ये माँ का प्यार भी भूल गया। अब दुख उत्पन्न हो गया। ऐसे ही होता है ना दुख। और अगर ये मान लिया जाए, पिता क्यों दुखी हो जाते हैं? इतना सब कुछ करके, खून पसीना एक करके, क्या क्या मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, और आज तुम बड़े हो गए, मेरी बात नहीं मानते हो, बात नहीं सुनते हो, अपमान करते हो। इसका दुख होता है। और अगर वो कर्ता बुद्धि छूट जाए कि इसकी योग्यता से ये उत्पन्न हुआ है, इसकी योग्यता से इसको ये साधन मिले हैं। मैना सुंदरी क्या कहती है अपने पिता को? कहानी आती ना राजा श्रीपाल की। वो कहती है कि मेरे भाग्य से मुझे ये सब मिल रहा है, और उसके पिता पहुपाल हम वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि तेरे भाग्य से मिल रहा है, मैंने किया है, मैंने सब दिया है, और इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। और फिर जो जो उपक्रम करते हैं, मैना सुंदरी का विवाह कोड़ी राजा श्रीपाल से करते हैं। इसलिए करते हैं कि ले अब देख तैने क्या किया है, तेरा सुख दुख भोग परिणाम क्या होता है। पुण्य योग से कहिए, सुयोग से कहिए, राजा श्रीपाल स्वस्थ हो जाते। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्योदय जब आएगा, कोड़ी पति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। इस तरह की दृढ़ निष्ठा रखने वाले पात्र आज देखने को नहीं मिलते। इस तरह का तत्व निर्णय करने वाले लोगों के दर्शन दुर्लभ हो गए। बच्चा कहता है मां से, उसने देखे मां के दुख देखे, मां के कष्ट देखे, मां की परेशानियां देखी, तो वह 18-20 साल का बेटा कहता है मां से कि मां, धर्म ने, मैं तो देख रहा हूं आप धर्म करती हैं हमेशा, धर्म ने आपको दुख के सिवा क्या दिया? धर्म ने दुख के सिवा क्या दिया? अब मां को ज्ञान हो, धर्म भावना के साथ साथ धर्म का ज्ञान भी हो, तो मां कहेगी कि बेटा, धर्म ने मुझे स्थिरता दी, धर्म ने मुझे सहन करने की शक्ति दी, धर्म ने मुझे नीति दी, रीति दी, संस्कार दिए। अगर ये धर्म ना होता तो तुम्हारे पिता ने मेरे साथ जितना दुर्व्यवहार किया, उतना दुर्व्यवहार किसी और के साथ होगा तो कब की तलाक हो गए होते, कब के कोर्ट केस हो गए होते, कब के संकलेश और बढ़ गए होते, आत्महत्या, हत्या जैसी चीजें पैदा हो गई। लेकिन अगर हम ये जान लें कि भगवान तो परम पवित्र है, शुद्ध बुद्ध निरंजन है, वो क्यों किसी के साथ कुछ करेंगे? उन्हें ना राग है ना द्वेष है, वो तो करता धरता नहीं है। बस ये जरूर है कि उनकी शांत छवि जब देखते हैं, जब उनकी प्रशांत मुद्रा देखते हैं, जब उनकी एक स्थिरता और दृढ़ता देखते हैं, हमें भी वैसे स्थिर और दृढ़ बने रहने की भावना पैदा होती है। वैसी निर्मलता हम में भी पैदा होती है। इसलिए धर्म हमारी दुख का जिम्मेदार नहीं है, सुख शांति का जिम्मेदार तो है। धन से सुख मिलेगा ना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जीवन में धर्म आएगा तो शांति जरूर मिलती है। इसकी जिम्मेदारी है, इसकी गारंटी है। जो संत, जो महंत, जो ज्ञानी सत्पुरुष आपको शांत मिलते हैं, और बहुत सारे त्यागी वृत्ति, खासकर दिगंबर मुनि, क्या उनके पास एक चिंदी भी नहीं होती है, फिर भी सहज रहते हैं, अपने में मगन रहते हैं। कुछ साधन नहीं है फिर सुखी क्यों है? क्योंकि भले उनके पास धन नहीं है, लेकिन धर्म है।
धर्म मतलब आत्मा के गुण। धर्म का मतलब आजकल जो नाम चल रहे हैं ना, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये नहीं। ये तो संप्रदायों के रूप हैं और इनने तो ये देखा जाए तो एक तरह से समाज में और विद्वेष का माहौल पैदा करती है। क्यों? उसके असली स्वरूप को पकड़ने वाले, समझने वाले लोग रहे नहीं और उथली व्याख्याएं हुई और उपद्रव खड़ा हो गया। प्रत्येक धर्म अंतर्मुख होना सिखाता है, शांत और सहज होना सिखाता है, ईमानदार और प्रेममय होना सिखाता है और संत उसके एक रूपक होते हैं। आत्मार्थियों, मंगलमय वीतराग धर्म को समझें, अंतर्मुख होने का प्रसार करें। धर्म दुख नहीं देता। धर्म हमारे किसी रिश्तेदार को, किसी प्रेमी को छीन नहीं लेता। भगवान हमारे सुख दुख का कर्ता नहीं, हमारे सुख दुख के कर्ता हम हैं। हमारे परिणाम हैं, हमारे भाव हैं, हमारे राग देश हैं, हमारे पिछले कर्म के उदय आदि हैं और हमारी जिम्मेदारी हम लेंगे तो हम उसे सुधार भी पाएंगे। जो गलतियों से आश्रय बंद हुआ है वो अब नहीं करना है। किसी आदमी को जेल हो गई, उसने कहीं चोरी की थी, पुलिस वाले पकड़ के ले गए और जेल हो गई। उसकी जेल होने की जिम्मेदारी किसकी? कौन से भगवान की? कौन से भगवान ने उसे जेल में पहुंचाया? अच्छा, उसके पिताजी की जिम्मेदारी है उसे जेल भेजने की, उसकी मां की? कल परसों की घटना है, एक दुष्ट ने अपनी पत्नी का हाथ का पोंचा काट दिया, हाथ काट दिया ताकि वो बड़ी परीक्षा ना दे पाए, हेड कांस्टेबल ना बन पाए, है ना? दिल्ली की घटना है। होगा आपस में तनातनी चलती होगी, बात नहीं सुनती होगी, तो इसका हाथ ही काट देंगे, लिखेगी कैसे, पास कैसे होगी? हाथ काट दिया। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ के ले गई। उसकी पत्नी की गलती है क्या इसमें? उसके पिता की गलती है? हो सकता है झगड़ा हुआ हो, वो आपस के परिणाम है, आपस का कलह है, उसमें उनकी उतनी उतनी जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन जेल जो चले गए वो जिम्मेदारी, उसका जिम्मेदार कौन है? वो व्यक्ति खुद है। मतलब संसार दशा में अपने कर्मों का कर्ता धर्ता प्रत्येक व्यक्ति खुद है। लेकिन जब हम इसी को निश्चय नए से समझते हैं तो प्रभु कहते हैं कि ना मैं कर्म का करता हूँ, ना मैं नो कर्म का करता हूँ, क्योंकि कर्ता कर्म जो है एक ही वस्तु में लागू होता है। जीव अपने स्वभाव का करता है, पुद्गल अपने स्वभाव का करता है। बड़ा अच्छा व्याख्यान है ये, और इसकी गंभीरता से समझा जाए। जो परिणमन होता है, जो वस्तुएं होती हैं, व्याप्य व्याकृतता तत्स्वरूप के ही होती है। जीव है तो जीव रूप ही परिणमन करेगा, पुद्गल है तो पुद्गल रूप ही। संसार दशा में दोनों मिक्स हो रहे हैं और ये सारा खेल चल रहा है। लेकिन वस्तु स्वरूप निश्चय नए से जब विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है कि व्याप्य व्यापकता तत्स्वरूप के ही होती है, अतत स्वरूप में नहीं होती। और व्याप्य व्यापक भाव के संभव बिना कर्ता कर्म की कुछ भी स्थिति नहीं बनती। तीन तरह से काम होता है, प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य। कर्म का जो परिणाम है, नो कर्म का जो परिणाम है, वो पुद्गल का प्राप्य है। पुद्गल का निर्वर्त्य है, किसी और द्रव्य से मिलके नहीं बना है, पुद्गल का ही विकार्य है।
और जाननपना जो है वो जीव का स्वभाव है। इस अपने ज्ञान स्वभाव को जाने और थोड़ी देर के लिए निश्चय कर लें कि जब अपने देह का, अपने कर्म और नो कर्म का भी रचनाकार मैं नहीं हूं, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला मैं हूं। मेरी अज्ञानता से, मेरे मोह भाव से, व्यवहार से मैं भले इन सबों का करता हूं, लेकिन वस्तु व्यवस्था की तरफ से जब देखते हैं तो इसका कर्ता पुद्गल है। पुद्गल इस रूप परिणमित हुआ है और मैं अपने ज्ञान स्वभाव का करता हूं। जब मैं इस सब का करता नहीं हूं तो मैं क्यों आकुल व्याकुल हूं। न भी परिणामदि न गिन्हति उपज्जई न पर दब्ब पज्जाए नाणी जानन तो बिहु पुग्गल कम्मम अणीय विहम। ज्ञानी जो है अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानता हुआ ना उन रूप परिणमित होता है, ना उन्हें ग्रहण करता है और ना पर द्रव्य पर्याय रूप से उत्पन्न होता है। न भी परिणमदि न गिन्हति उपज्जदि न पर द्रव्य पज्जाए नाणी जानन तो बिहु सग परिणामम अणेय विहम। अपने परिणाम को, अनेक प्रकार के अपने परिणाम को जानता हुआ ज्ञानी न भी परिणमति, पर द्रव्य रूप से परिणमित नहीं होता है, पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता है, पर द्रव्य रूप से उत्पन्न नहीं होता है। निश्चय नय का एक बहुत विशिष्ट व्याख्यान है। ऐसे ही न भी परिणामदि न गिन्हति उपज्जदि न पर दब्ब पज्जाए नाणी जानन तो बिहु पुग्गल कम्मम अणीय विहम। अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानता हुआ यह ज्ञानी उन कर्म रूप से परिणमित नहीं होता है, ग्रहण नहीं करता है और उत्पन्न नहीं होता है। मतलब ना उसका प्राप्य है, ना विकारी है, ना निर्वर्त है, वह भिन्न है, ये भिन्न है। जीव और आत्मा की भिन्नता का ही बहुत मंगलकारी व्याख्यान है। जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है। इसलिए दुनियादारी के इस प्रपंच में बहुत ज़्यादा अपने चित्त को नहीं उलझाएं, अपने कर्तव्य करें। कर्तव्य के साथ साथ ये दृष्टि सुनिश्चित रखें कि मेरा सो मुझ में है, पर का पर में है। वस्तु व्यवस्था तो जैसी है वैसी ही है। हम अपने परिणाम को सुधारें, अपने आप को सही दिशा में लेके चलें तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं ऋत्विका।